राधे राधे फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। इस वीडियो में मैं आपको रमा एकादशी की कथा बताऊंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इस कथा का विस्तार धर्मराज युधिष्ठिर जी के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण जी ने किया। श्री कृष्ण जी ने कहा, यह एकादशी पापों से मुक्त करती है। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचुकुंद नामक एक प्रतापी राजा थे। उनके इंद्र, वरुण, कुबेर, भविष्य आदि मित्र थे। वह सत्यवादी और वैष्णव थे। उनकी एक सुंदर पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। इनका विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभम के साथ किया। शोभन शारीरिक रूप से अत्यंत कमजोर थे। वह बिना अन्न के नहीं रह सकते थे। एक बार दोनों मुचुकुंद राजा के राज्य में गए। उसी दौरान रमा एकादशी व्रत की तिथि थी। चंद्रभागा को चिंता हो क्योंकि एकादशी के दिन उसके पिता के राज्य में पशु भी अन्न नहीं खा सकते थे। तो मनुष्य की तो बात ही अलग है। उसने यह बात अपने पति शोभन से कही और कहा कि अगर आपको कुछ भी खाना है तो इस राज्य से दूर किसी अन्य राज्य में जाकर भोजन ग्रहण करना होगा। पूरी बात सुनकर उन्होंने निर्णय लिया कि वह रमा एकादशी का व्रत करेंगे और जो होगा देखा जाएगा। एकादशी का व्रत आरंभ हुआ, पर शोभन का व्रत बहुत ही ज्यादा कठिनाई से बीत रहा था। व्रत होते होते रात हो गई और जागरण का समय हो गया। अगले दिन प्रातः से पहले शोभन की मृत्यु हो गई। विधि विधान के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई और उसके बाद उनकी पत्नी चंद्रभागा अपने पिता के राज्य में ही रहने लगी। उसने अपना पूरा मन पूजा पाठ में लगाया और विधि विधान के साथ एकादशी का व्रत किया। और दूसरी ओर शोभन एक भव्य नगरी के राजा बने जिसमें बहुत सारा धन और ऐश्वर्य है। एक बार सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण उस नगरी के पास से गुजरता है और शोभन को पहचान लेता है और उनसे पूछता है कि आपको ये सब की प्राप्ति कैसे हुई। और तब शोभन कहते हैं कि ये सब रमा एकादशी के व्रत का फल है, लेकिन यह अस्थिर है। कृपा करके मुझे इसे स्थिर करने का उपाय बताइए। तब वह ब्राह्मण शोभन की सारी बात सुनकर शोभन की पत्नी से मिलने चले जाते हैं। चंद्रभागा ये सब कुछ सुनकर बहुत प्रसन्न होती है और कहती है कि आप मुझे मेरे पति से मिलवा दीजिए। तब वह उसको बताता है कि ये सब कुछ अस्थिर है। तब वह कहती है कि मैं अपने पुण्यों से इस सब को स्थिर कर दूंगी। तब वह अपने मंत्रों की शक्ति के द्वारा उसको दिव्य बना देते हैं और शोभन के पास भेजते हैं। शोभन अपनी स्त्री को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। जब वह उनको बताती है कि मैंने मात्र 8 वर्ष की आयु से ही एकादशी के व्रत शुरू कर दिए थे और अब मैं आपको अपने सारे जीवन भर के पुण्यों का फल प्रदान करती हूँ। उसके ऐसा करते ही उस नगरी का ऐश्वर्य स्थिर हो जाता है और सभी आनंद से रहने लगते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, मैंने आपको इस एकादशी की कथा बताई। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में हरे कृष्णा लिखिए। मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है कृष्ण प्रेमिका कृतिका। राधे राधे।